বিস্তীর্ণ পাররে বিস্তীর্ণ পাররে অসংখ্য জনরে হাহাকার পুনিউ নিঃশব্দ নর নীরবে বুঢ়ালুই তুমি বুঢ়ালুই ধুমা কিयो विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम बहती हो क्यों। विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा तुम बहती हो क्यों। इस लाइन से आगे सुनो। नैतिकता नष्ट हुई मानवता भ्रष्ट हुई निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों। अनपढ़ जन अक्षरहीन अनगिन जन भाग्यविहीन नेत्रविहीन मौन हो क्यों। इतिहास की पुकार करे हुंकार वो गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों। व्यक्ति रहे व्यक्ति केंद्रित सकल समाज व्यक्तित्व रहित निष्प्राण समाज को तोड़ती न क्यों। ऋतस्विनी क्यों न रही तुम निश्चय चेत नहीं प्राणों में प्रेरणा पीरती नहीं हो क्यों। लास्ट लाइन पे समाधान दे रहे हैं। उन्मद अबनी कुरुक्षेत्र सही गंगे जननी नव भारत में भीष्म रूपी सुत समर जयी जनती नहीं हो क्यों। ये गीत का एक एक वर्ड आई थिंक 1962 और 52 में परम पूज्य प्रातस्मरणीय महान संगीतज्ञ आसामिया भाषा में लोकगीत को लोक समस्या को अपने कवित्व के कलम के माध्यम से, क्या नाम था उनका, भूपेन हजारिका, प्यार से भूपेंदा, उनका चेहरा देखना, एक उज्जवल मानव, एक ज्ञानी मानव, ग्रेट पर्सनालिटी। 1989 में पहला बार मैं सुनता हूं उनको, 86 या 89 याद नहीं आ रहा है। वो एक बार टीवी में, उस समय DD1 कहाँ कैसेट मिलेगा, उस समय उतना ज्यादा नहीं, हम लोग पूरा जंगल झाड़ में रहते थे। एक बार DD1 DD2 का चैनल पे आ गया और वो गीत में पागल जैसे ढूंढने लगा और वो मन पे ऐसा घात किया, ऐसा हृदय में घुसा कि आजकल क्या है ना, बच्चे टीवी देखते हैं, कोई मतलब नहीं है। उस समय ले दे के एक चैनल, वो दूरदर्शन चैनल था, या DD1 भी नहीं आया, बाद में DD1 DD2 हुआ, तो आ करके सब हम लोग टीवी देखता था, लटक के देखता था, एक एक लाइन अनुभव करता था। तो उस दिन शाम को, टाइम भी याद है, 7:30 बजे भूपेन हजारिका का गीत था ये, और मेरे दिल पे ऐसा बैठा। कितना साल हो गया, तो आज तक मेरा ये टॉप 1 गीत होकर रह गया। और अर्थ क्या, गंगा जी के ऊपर गाली दे रहे हैं, निर्लज कहा गया है,
ऋतस्विनी तुम निश्चय चेतन नहीं, तुम्हारे पास चेतना नहीं है, भूपेन गाली दे रहा है। ब्रह्मपुत्र को वहां पर, ब्रह्मपुत्र नदी को वहां पर लुई कहा गया, बूढ़ा लुई। गीत का बड़ा गहरा, बड़ा प्रचंड रिसर्च है मेरा इस गीत के ऊपर, और गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण पहला दिन पहला सब्जेक्ट इसी को ले रहा हूं। समस्या कहां है, और यह समस्या आज का नहीं, एक आदमी को 52 या 62 में दिख रहा है और चंद शब्दों में पूरा समस्या को लिख रहा है। आप लोग जरूर डाउनलोड करना गीत को और लिख लेना। उनका 8-9 वर्जन में गीत है, बंगाली में है, असमीज में है, बर्मीज में भी है। बर्मीज बड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी में भी है, और लता दीदी के साथ भी है, लता जी के साथ भी एक गीत है। और वो जो क्या नाम है, अफ्रीकन बहुत अच्छा सिंगर है, डांस करती है, इसमें साउथ अफ्रीका और बॉल ऐसा कुछ, बहुत बड़ा अंग्रेजी गीतकार है आज के डेट में, शकीरा। हाँ, शकीरा का भी वो गाई है इस गीत को। तो ऐसे बहुत सारे लोग गाए हैं, तो बहुत सारे वर्जन यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देख लेना। मुझे वो गिटार वाला बहुत, वो पुराना जो ओरिजिनल भूपेन दा का ओरिजिनल स्वर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका स्वर कुछ अलग लहर, वो कोई नहीं गा सकता एक्चुअली। भूपेन दा के स्वर में जो गीत था, मेरा उनके आत्मा का सदगति और उनके प्रति मेरा ग्रैटिट्यूड है, वो स्वर कोई नहीं सुना सकता। वो आज भी दूरदर्शन के पास होगा शायद, क्योंकि उसको यूट्यूब में आज तक छोड़ा नहीं, क्योंकि ऐसे गाए थे कि हिट कर गया था दिल में। और यहां कहा जा रहा है कि हे मां गंगा, एक बच्चा तूने जन्म की थी, एक बच्चा। गंगा का कितना बच्चा? एक। हालांकि और भी बच्चे थे, लेकिन गंगा अपना बच्चों को लेके नदी में फेंक देती थी, इन फ्रंट ऑफ द आईज ऑफ हिज हस्बैंड, भीष्मस फादर, क्या नाम था भीष्म का पिता? शांतनु के सामने लेके गंगा में फेंकती थी। तो शांतनु को थोड़ा बुला लगा और वो गाली दे दिए। फिर वो बोले, तुम जिस दिन मेरे को गाली दोगे उस दिन मैं भाग जाऊंगी। बोले, कोई बच्चा तुम्हारा मरा नहीं, मैं गंगा हूं, मेरे पास है, तुम गधे हो, समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन जो कोई भीष्म बना तो गंगा का एक ही पुत्र ही बना। तो इसमें बड़ा साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या है ना, हम नदियों को क्या बुलाते हैं? मां बुलाते हैं। नदियों को पूजा करते हैं। गंगा जी का आरती होता है, ब्रह्मपुत्र का आरती होता है, जमुना जी का भी आरती होता है, और जी करके बुला रहे हैं। ब्राह्मणी, मां ब्राह्मणी का भी यहाँ जो आप देख रहे हो राउरकेला से निकली है, पूजा करते हैं। महानदी का भी पूजा होता है, आरती होता है। और जब भी कोई पूजा पाठ विवाह इत्यादि शुभ काम होता है तो गंगा जी में या पर अपने पास जो नदी है उसको जाके बाइज्जत पूजा आरती प्रार्थना करके उससे फिर जल संग्रह करके घर में पूजा करते हैं। नदी को मां कहा गया, हम सब धरती को मां कहा गया। नदी को मां कहने के पीछे बड़ा रहस्य क्या है? आप सब जो भी जन्म हुए हो ना, उस नदी से जन्म हुए हो। जो भी ह्यूमन प्रोडक्शन, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ ना, एमीबा एंड एककोशी द्विकोशी जीव जो भी, वो जल और थल का मिश्रण से हो रहा है। और वो जल में दम है, जहां जल गया, नदी गए, वाटर सोर्स है, वहीं ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट हुआ। रेगिस्तान में नहीं हुआ, बाद में रेगिस्तान गए और फिर वहां सर्वाइवलिटी को खड़ा किया गया, लेकिन प्रारंभिक स्थिति तो जल के पास ही हुआ होगा ना। बिना जल के तो जल ही जीवन कहा जा रहा है। तो वो गंगा जब तुम प्रचंड शुभ्र स्वच्छ परम थी, तब एक बच्चा भीष्म जैसे जन्म की थी। कैसा था वो? उन्मद अबनी कुरुक्षेत्र सही, गंगे जननी नव भारत में, भीष्म रूपी सुत समर जयी। सुत समर जयी, हार नहीं सकता, उसका संतान हम हैं, उस नदी का। तो गंगा से हमारा उत्पन्न है, नदी से हमारा उत्पन्न है, महानदी से उत्पन्न है। लेकिन कटक पहुंचते पहुंचते कटक ही चालाक हो गया।
क्यों इतना चला? क्योंकि पूरे लाइन का जितना कचरा वहीं पहुंचता है। तो नदी में वो पवित्रता था, शक्ति, समर्थ, कॉन्शियसनेस जल से। देखो जितने बड़े बड़े साधना है, तपस्या है, बड़े बड़े साधक ऋषि मुनि कहां करते हैं? नदी में। और आज के डेट में नदी शुद्धिकरण, गंगा शुद्धिकरण, कितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चला रखे हैं। ब्रह्मपुत्र शुद्धिकरण, वो हमारे गुरुजी महाराज, क्या नाम है उनका, सदगुरु जी, ब्रह्मपुत्र का बेड साफ करने के लिए बहुत बड़ा यूनिवर्सल प्रोजेक्ट ले रखे हैं। क्यों? ये नदी का धार ही है जो हमें उत्पन्न करती है, जन्म देती है, खाना खिलाती है, पानी पिलाती है। उसका बिना पानी में हम जी सकते हैं क्या? तो बोलते हैं कुसेरे पानी आओ, 5 कुसरे बाणी परिवर्तन हो जाए। तो हम जो कुछ है उस नदी के लिए है। और नदी इतना कलमश हो गया, इतना कलुषित हो गया, इतना गंदा हो गया, इतना फैक्ट्री का कचरा मिल गया, उतना फ्लाई ऐश और स्पॉन्ज आयरन का डस्ट गिर गया, इतने सारे गंगा जी में चमड़ा का फैक्ट्री दोनों किनारे में हो गया कि हे माँ गंगे, शायद तुम निश्चय चेतन नहीं, तुम्हारा अंदर का चेतना शायद मर गया। यहाँ 8-10 मीनिंग है एक गीत के अंदर। एक तरफ वो गंगा जी को कहा जा रहा है कि क्या तुम एक ऐसा बच्चा जन्म नहीं कर सकते हो जो भीष्म जैसे समरजयी हो और इस देश को रक्षा कर दे, एक लीडरशिप दे दो। और हमारी नदी आज ऐसे उत्पन्न क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और नदी का इधर अर्थ एक मां को भी कहा गया, एक लड़की को भी कहा गया कि तेरे पास गर्भ है, हे मां तेरे पास तो गर्भ है, हमारे पास तो नहीं है। तो तेरे गर्भ में ऐसा सुपुत्र को जन्म करने के लिए कहां गया वो ताकत जो समरजयी हो, भीष्म हो, अजय हो, महाशक्तिशाली हो। कोई झांसी रानी एक जन्म कर दे मां। आज यहां आप लोग खड़े हो, क्यों हो? सिस्टम का विरुद्ध में खड़े हो ना। अगर सिस्टम का सपोर्ट करते यहां नहीं खड़े होते ना। आपको भी स्वीकार था रिफाइंड तेल, आपको भी स्वीकार था अंग्रेजी मेडिसिन, आपको भी स्वीकार था कि इस देश में जो एजुकेशन चल रहा है चलने दो, आपको भी स्वीकार था विदेशी कंपनी आपको माल बेचे, आप खरीदो, आप खादक बन जाओ, भक्षक बन जाओ, आपको उत्पादक नहीं बनना है। आपके अंदर वो भीष्म का तनिक कहीं कण बैठा है, तो जिसके लिए आए हो ना कि हमें गुरुकुल खोलना है, हमें स्वदेशी स्वावलंबन करना है, हमें स्वास्थ्य गुरुकुल, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्यों के ऊपर खड़ा होना है, हमें सफेद नमक, सफेद मैदा, सफेद डालडा, सफेद रिफाइन के विरुद्ध में खड़ा होना है, हमें वो इंजेक्शन और वो वैक्सीन विरोध करना है। कौन करता है? तुम ही लोग एक हो, ठिका ले रखे हो। 4 करोड़ 5 करोड़, कितना उड़ीसा का जनसंख्या? 4.5 करोड़ में बस। तो वो खून में तुम्हारा कुछ तो चल रहा है, दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तुम एक नोबल हो, तुम एक स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर वो ईश्वर प्रदत्त महाशक्ति जो रिवॉल्यूशन, द एनर्जी ऑफ रिवॉल्यूशन है। और तुम्हें ये समझना है 52-62 में कोई कवि ये क्या कह रहा है, सुनो। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई। उस समय हो चुका था, आज का बात नहीं है। उस समय भी डॉक्टर किडनी चोरी करते थे, उस समय भी डॉक्टर मां के पेट में बच्चा मारते थे। 8-9 बच्चा मार दे तो कंस, उसको मारने के लिए कृष्ण जन्म हो जाता था। और आज के जो डकायत लोग नर्सिंग होम में मां का पेट में मशीन घुसा के बच्चा मारते, भ्रूण हत्या कर देते, उनको फिर कृष्ण भगवान आना नहीं है, वो लोग कंस से अच्छे। भ्रूण हत्याकारी जो डॉक्टर लोग बैठे हैं, मैं सबका नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर तो भगवान है, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, ऐसा बात नहीं। तो उस समय ये कह रहा है नैतिकता नष्ट हुई। हमारा समस्या कहाँ है? आज बस चंद 5-10 लोग आए, क्यों? कहीं आपके अंदर नैतिकता जीवित है, वो नैतिकता के बल पे यहां आए हो सब कुछ छोड़ के। अगर थोड़ा भी स्वार्थी होते ना, यहां नहीं आते, अनैतिक व्यक्ति होते नहीं आते। तो आपके अंदर नैतिकता है, उसे बढ़ाना है। हाँ, नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई।
आज का देश का स्थिति, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। गंगा को यहां एक बेटा गाली दे रहा है, नहीं आक्षेप कर रहा है, नहीं बता रहा है कि मां ऐसे कैसे तू निर्लज्ज होकर घूम बह रही है, एक ऐसा बच्चा तो जन्म कर दे। इतिहास की पुकार करे हुंकार, एक तरफ बोल रहा है करे हाहाकार, एक तरफ बोल रहा है करे हुंकार, ओ गंगा की धार, निर्बल जन को क्या करना है, निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं है क्यों। हमें यही करना, ये समाधान दे रहा है 52-62 में। कोई लेखक, कोई कवि ये कह रहा है कि देखो क्या करने से हमारा समाधान हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा। क्या करना है उनको, ये करना है। गुरुकुल में बच्चों को क्या बनाना है, सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों। और आज का स्थिति क्या है, अनपढ़ जन अक्षरहीन, साक्षर हो गया है लेकिन अक्षर को नहीं जानते, अक्षर को नहीं जानते। बड़ा टेक्निकल बात है, वेदांत विद्या है। अक्षर, क्षर, अक्षर, क्षर रहित। अनगिन जन, बहुत से लोग, अनगिनत लोग भाग्यविहीन, भाग्यविहीन है। गांव गांव जाके देखो, बच्चे हमारे बेकार हैं, बेरोजगार है। दूसरे का कोई गाड़ी बाइक देख लिया तो ललक मुंह में देखते हैं, अरे बाइक खरीद लिया। शहर के तरफ गया था गिद्दड़ का मौत होने के लिए, दादन खटने गया था, बाइक चला के घूम रहा है, जींस पहन के घूम रहा है। ये अपने को क्या अनुभव करता है, मैं भाग्यहीन हूं, मैं अगर शहर में जाऊंगा तो मैं भी बाइक ही जींस पहन के घूमूंगा। अनगिन जन भाग्यविहीन नेत्रविहीन मौन हो क्यों। अब गंगा को कह रहा है कि तू ऐसे अंधी जैसे क्यों हो, नेत्रविहीन क्यों हो। और यहां लोगों को भी कह रहा है, आप लोग नदी, यहां केवल वो गंगा का जल का नदी नहीं है, यहां भारत की जो जनसैलाब है, जो हम जन्म हो रहे हैं मर रहे हैं, जन्म हो रहे हैं मर रहे हैं, बह रहे हैं, वो जो शक्ति, वो जो ऊर्जा, वो जो पावर ऑफ यूनिवर्स जो हमें बहा रहा है, हम सब उस नदी के स्रोत हैं। हम बह रहे हैं, कभी बारिश के बूंद टपके, फिर पानी में चले, फिर एवापोरेट हुए। तो ऐसे नदी, ऐसे मानव समाज ऐसा क्यों नेत्रविहीन हो, मौन हो क्यों। एक बार उठो। तो क्या कह रहा है, जागरण करना है। आप जो जागरण करके इतने लोगों को लाए, तो वो फैलाना है चेतना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस क्रिएट करना। समाधान दे रहा है, अवेयरनेस क्रिएट करके क्या करोगे, उनके अंदर क्या करना है। पहले देखो कि उनके अंदर समस्या क्या है। समस्या एक ही है, व्यक्ति रहे, व्यक्ति केंद्रित। आज का मनुष्य कैसा है, माने क्या हो गया, सेल्फिश। मेरा गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा बच्चा, मेरा बीवी, मेरा घर, मेरा भूमि भवन वाहन, मैं जीऊं, मेरे को चाहिए, मुझे दो, मेरा होना चाहिए। ये जब हम ये सोच लेते हैं, अगर वो सोची होती काली माँ तो वो नहीं करती, अपने घर में बैठी रहती, अभी कहीं पर नौकरी करती एकदम बढ़िया जींस वींस पहन के। व्यक्ति रहे, व्यक्ति केंद्रित सकल समाज। अब बता रहे समाज का क्या प्रॉब्लम बताओ। समाज का व्यक्तित्व रहित निष्प्राण समाज को तोड़ती न क्यों। समाधान क्या दे रहे हैं, ऐसे समाज को तोड़ देना चाहिए, ऐसे समाज का ख्याल नहीं रखना चाहिए, इसे तोड़ दो। और ये गंगा जी को प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे समाज को तोड़ते न क्यों। ऋतस्विनी क्यों ना रही। ऋतस्विनी माने क्या होगा, कौन बोलेगा। रतस्विनी, रेत माने क्या, बाली। रज वीर्य, वीर्यवान पुरुष। तो जो पुरुष वीर्यवान होता है उत्तम संतान जन्म करता है। ऐसे ही जो मां अच्छे, जैसे रज और विज, रज
पुरुष में जैसे वीर्य, नारी में ऐसे रज। ठीक है, वो लास्ट कैंप में गीत था ना, तेरे रजगण को, दट रज, रजस्वाला, दट रज, रज संक्रांति, रज। तो दिस इज, यहां असमी एंड बंगाली मिक्स करके हिंदी को कन्वर्ट किए हैं। रतस्विनी क्यों ना रही, तेरे रज में वो ताकत क्यों नहीं है। तुम निश्चय चेत नहीं, तुम्हारा चेतन खत्म हो रहा है, शायद नहीं है, डाउट कर रहा है, शंका कर रहे हैं। प्राणों में प्रेरणा पीरत नहीं क्यों। मैं इसको इतना समय इसलिए ले रहा हूं, मैं छोटा छोटा मैं विषय लेने कम बहुत शॉर्टकट में चलने वाला था, लेकिन थोड़ा इस गीत ही इस शिविर का बेस है। जैसे वो शिविर का बेस क्या था, साधना नित्य साधना। इस गीत, इस शिविर का पूरा बेस यही है, पूरा फाउंडेशन यही है। इसे जो नहीं समझा, पूरा शिविर नहीं समझ पाएगा। क्या करना चाहते हैं हम लोग, कैसे गुरुकुल का आचार्य बनाना चाहते हैं, और उसके सामने क्लियर क्रिस्टल खड़ा हो जाए विजन। और वो विजन 52-62 में वो क्या नाम, भूपेंद्र दा लिख दिए। हम कौन है बोलने वाला, उन्हीं का थूक चाट रहे हैं। क्या असमित सॉन्ग सिंगर, देखो एक एक लाइन। मैं तो कम बोल रहा हूं, मतलब मैं इसको जितना विस्तार करना चाहिए नहीं कर रहा हूं, बस केवल अनुवाद करके चल रहा हूं। हाँ नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर वो है एनर्जी, तुम्हें तो प्रणाम, कल्याण हो तेरा। बाकियों का भी होता होगा, ऐसा नहीं है, वो भला बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर तो हिट होता है, फायरिंग तो होता है। गंगे जननी, अब समाधान कहाँ, फाइनल क्या बोल रहे हैं, यही समाधान दिखा रहे हैं कि अगर एक बच्चा भीष्म जैसे बना के खड़ा कर दो, फिर वो यहां पर कोई भी आ जाए, और मल्टीनेशनल कंपनी आ जाए, फेकू आ जाए, कोई भी आ जाए, हमें नहीं रोक सकता। हम बुलशिट हिट कर ही देंगे, हम अपना टारगेट अचीव कर ही लेंगे, इस भारत को फिर से विश्व गुरु बना ही देंगे। ये समाधान है। और यह समस्या को क्रिस्टल क्लियर कम शब्दों में बोल रहा है, लेकिन एक एक शब्द को मुझे अगर व्याख्यान और विस्तार करना पड़े इस गीत का, तो मैं 10 दिन मेरे लिए कम है इस विजुअलाइजेशन से। तो कभी वही है ना, जो रवि जहां तक नहीं पहुंचे, कभी वहां तक पहुंचे, और ये कम शब्दों को पिरो के ना बहुत बड़ा बड़ा बात बोल देता है। तो मैं फिर भी कहूंगा, आई एम सॉरी, मैं इनको नहीं कह सकता। इतना कहने के बावजूद भी, मैं पूरे जितना हो सके उतना कहने के बावजूद भी मैं कहता हूं जस्ट इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। और मुझे मौका भी मिला है लाइफ में 5 दिन तक इनके ऊपर बोलने के लिए, इस गीत के ऊपर बोलने के लिए, फिर भी मुझे कम लगा। इतना विस्तार क्यों, हालांकि उस समय कैमरा और इतना लंबा रिकॉर्डिंग सिस्टम था नहीं। आज जो हम लोग हजार घंटा का रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, मेरा तो हो सकता है 10,000 घंटा भी पार हो गया हो। ठीक है, तो क्योंकि 10-10 चैनल है, और सोचो 3000 GB तो ऐसे ही स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी है। एक अब खत्म हो गया, एक 1 TB और ले रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैं कहता हूँ कि ये गीत के सही मीनिंग, अर्थ को जाना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ सुनना, अभी इसी बिंदु पे समापन कर रहा हूँ। मैं 5 दिन जगह में 10 दिन भी कहूँ तो इम्पॉसिबल है इनको समझना, लेकिन आपको कह रहा हूँ ये कान में लगाना और सुनते चलो। एग्जैक्ट भूपेंद्र का ओरिजिनल गीत सुनना है, यूट्यूब में है, और उसको ना यूट्यूब में स्टॉक नहीं रखना, डाउनलोड करके तुम्हारे मोबाइल में ले आना। उसका अगर चाहिए एप्स, हाँ, उसको अपने पास रखो, और मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, 1000 बार सुनो, जरूरत पड़ता है ना लाख बार सुनो। मैं ऐसा करता हूं, तब बोल रहा हूं। मेरा वो गाड़ी, मैं अगर गाड़ी में जा रहा हूं, पकड़ लो, यहां से 4 घंटा ना, तो दूसरा गीत नहीं बजता है मेरा कार में, इसी को ही लगा के चला। तो खट से मैं तुम्हें 5 दिन, 5 घंटा, 50 घंटा में नहीं जो समझा सकता, ये भूपेंद्र तुम्हारे अंदर वो एनर्जी, इनका स्वर में वो ताकत है, मैजिक है, चमत्कार है, घुसाड़ देंगे।
मैं हार चुका हूं इसको समझाते से। मैं अभी भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, इतना मोटा डायरी लिख चुका हूं इसका बेस को लेके गुरुकुल के बारे में, इसको बेस को लेके स्वास्थ्य गुरुकुल के बारे में। और इसको समझने के लिए और बताता हूं सुनो, इस गीत को समझने के लिए, इस दर्द को, ये गीत नहीं है, ये दर्द है देश का, ये दर्द है विश्व का, ये आंसू है असमीज एंड बंगालीज का। और ये असमी और असमिया एंड बंगाल के अंदर किसका आंसू रो रहे हैं जानते हो? असमिया का नहीं, बंगाल का नहीं, उड़िया का आंसू को रो रहे हैं। क्यों दादा, नहीं समझ में आया? बुझिएला नहीं? उस समय आसाम का टी गार्डन, चाय बगीचा में सबसे ज्यादा उड़िया श्रमिक थे, अभी भी हैं। आगे? हाँ, और सारे 99% असम में आदमी तो पहाड़ी जमीन था। अच्छा, उनका अलग वो उस समय उनका अलग हिस्ट्री, वो लोग चाय नहीं पीते थे, इस प्रकार बहुत सारा विषय है, वो उधर बाद में जाएंगे, चाय का विषय जब आएगा। तो उड़िया लेबर को लेके वहां जाते थे, और उड़िया लोगों के ऊपर हो रहा उस समय चाय बागान में जो प्रचंड अत्याचार, इन शब्दों में लिख रहे हैं। ये उड़िया संगीत है, हालांकि बंगाली और असमी में लिखे हैं, बर्मीज में भी। और इस गीत का अर्थ समझना है तो दूसरा एक गीत इनका सुनना, इसका बेस है, दिल हूं करे घबराए। अगर तुम बेसिक लेवल में सुनोगे तो कोई प्रेमी प्रेमिका का गीत लिखे हैं समझ में आएगा, लेकिन वो दर्द का कंठ ना, अगर ओरिजिनल असमिया भूपेंद्र का मिल जाए, इस गीत का धरातल फाउंडेशन मिलेगा। और एक तो है हुनहुना रे हुनहुना, हुनहुना हुनहुना रे हुनहुना, हुनहुना हुनहुना, आंखें बांके रास्ते तेरी। ये गीत है कि वो पालकी लेके जाए रे और गिर जाए तो क्या होगा, उसका अर्थ। लेकिन फिर कह रहा हूं, अर्थ पे मत जाओ, अनुवाद पे मत जाओ, गीत को अनुभव कर लो, पी लो। तुम्हारे अंदर गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण का एक बेस्ट आचार्य जन्म हो जाएगा। ताली मारने का विषय नहीं है, मैं बोलने से बोलते हो। ये अच्छा प्रवक्ता हमेशा पहला दिन पहला घंटा में सारा बात बता देता है। और मेरा चैलेंज है, ये 3-4 गीत भूपेंद्र का अच्छा से सुन लो, ठीक है, और अंदर से सुन लो। तुम्हारे अंदर अगर ध्यान नहीं हो जाए, तुम्हारे अंदर वो प्रेरणा अगर जन्म नहीं हो जाए, तो समझना कि तुम्हारा खून नहीं, वो पानी है, गधे हो। तो समझना कि तुम इंसान के रूप में, छोड़ो क्या बताना, अगर सच में तुम क्रांतिकारी हो, सच में तुम गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण चाहते हो, सच में तुम देश का कुछ कल्याण करना चाहते हो, सच में तुम इस देश में भारतीयता को स्थापना करना चाहते हो, सच में अगर कुछ चंद शब्दों में इस देश का समस्या को समझना चाहते हो, भूपेंद्र ओम। এই লাইনটা থিলা কি